संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत। पूजा में जरूर पढ़ें ये कथा। हिंदू धर्म में सभी चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित हैं। महीने की दोनों चतुर्थी का व्रत रखना और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करना हर संकट दूर करता है और मनोकामनाएं भी पूरी करता है। इनमें से कुछ चतुर्थी विशेष मानी गई हैं, जिसमें आषाढ़ मास की संकट चौथ शामिल है। जून महीने में पड़ रही आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। विशेष तौर पर माताएं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत रखती हैं। इससे संतान की उम्र लंबी होती है, उसे सेहतमंद और समृद्धिपूर्ण जीवन मिलता है। जानिए इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पूजा कब है और इसकी व्रत कथा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जून 2025 को दोपहर 3:46 बजे प्रारंभ होगी और 15 जून को दोपहर 3:51 बजे समाप्त होगी। जून की चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा भी की जाती है, इसलिए चंद्रोदय समय के आधार पर तिथि का निर्धारण होता है। लिहाजा इस साल कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 14 जून को मानी जाएगी। वहीं चतुर्थी का चांद निकलने का समय 14 जून को रात 10:07 का है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि। चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और गणपति बप्पा का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। फिर गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उन्हें तिल, गुड़, लड्डू, दुर्वा, चंदन और मोदक अर्पित करें। ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें और आखिर में गणेश जी की आरती करें। रात में चांद निकलने से पहले गणेश भगवान की फिर से पूजा आरती करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दें, इसके बाद फलाहार करें। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की कथा। द्वापर युग में माहिष्मती नगरी में महीजित नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे। वे पुण्य कर्म करने वाले और अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण करने वाले राजा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतानहीन व्यक्ति का जीवन व्यर्थ माना गया है और संतानविहीन व्यक्ति द्वारा पितरों को दिया गया जल पितृगण गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। यही सोचकर राजा महीजित के जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कई दान यज्ञ आदि करवाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान नहीं मिली। एक बार राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस विषय पर परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, मेरी कोई संतान नहीं है, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्म का हमेशा पालन किया, फिर भी मुझे अब तक पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हुआ। ये सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग इस समस्या का हल ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए, जो निराहार रहकर अपनी तपस्या में लीन थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। सभी लोग उनके समक्ष जाकर खड़े हो गए और मुनिराज से कहा, हे ब्रह्मऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। हे भगवान, आप ऐसा कोई उपाय बतलाए जिससे इस दुख का निवारण हो सके। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस कारण आए हैं, स्पष्ट रूप से कहिए। प्रजाजनों ने कहा, हे मुनिव, हमारे राजा का नाम महीजित है, जो ब्राह्मणों के रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुरभाषी हैं। उन्होंने ही हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे हमारे राजा को संतान सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को संतान का न होना बड़े ही दुख की बात है। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा, मैं संकटनाशन व्रत के बारे में बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत रखकर ब्राह्मण भोज करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। उद्धरण उद्धरण। महर्षि लोमश की बात सुनकर सभी लोग उन्हें दंडवत प्रणाम करके नगर में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमश द्वारा बताए गए उपाय के बारे में बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। कुछ समय बाद राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा को सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं।